स्टॉक्स यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं, वहाँ पर आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। सुनीता चतुर्वेदी जी का सवाल ले लेते हैं, प्राइम फोकस पर जानना चाह रही है सर। 295 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, मिड टर्म नजरिया है। तो प्राइम फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो। आप देखो इस बाजार में भी वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और कुछ तो खास बात है इसमें, तो उसमें आप बने रह सकते हो मैम। उनको बोलो आराम से आप बने रह सकते हो। स्टॉप लॉस आप ट्रेल कीजिए 240 के आसपास, और इस पे बने रहिए। आने वाले दिन में और अच्छा मूव आएगा इसमें। चलिए, तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नजर आ रहा है प्राइम फोकस के अंदर, तो बिल्कुल फोकस बना के रखिए, बने रहिए इस अपने काउंटर के साथ में। ललिता जी का सवाल है, पारस इन्होंने खरीदा है, पारस डिफेंस 700 पर, शॉर्ट टर्म का नजरिया है इनका सर, इनको पकड़ के चलना है पारस या फिर एग्जिट देखिए? सो मैम पारस डिफेंस आज अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 600 का, तो उससे उसने सपोर्ट लेके राइज दिया है। तो ये जब तक 600 के नीचे बंद नहीं होता ऑन वीकली बेसिस ये स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके नीचे बंद होता है तब ये भी वीक हो जाएगा। चलिए, तो 600 का लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, आप यहाँ पर बिल्कुल बना इस सलाह को लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पावर ग्रिड को लेकर के, पावर ग्रिड सर। मैम पावर ग्रिड आज थोड़ा सा वीक हो गया है, वही मैं बता रहा था। पावर ग्रिड में कुछ न्यूज आई है और उस चक्कर में पावर ग्रिड बहुत ज्यादा वीक हो गया है। सो मैं पावर ग्रिड किसी को फ्रेश, अगर किसी के पास है या फ्रेश बाई करना है तो उनको 309 के ऊपर ही बाई करना चाहिए, उससे पहले बाई नहीं करना चाहिए पावर ग्रिड। चलिए ठीक है। विनीता गुप्ता जी हमारी प्राइम दर्शक है, कह रही है कि एग्जिट लेना है सर, आरआर केबल में 1500 पर इन्होंने बाय किया है, तो किन लेवल्स पर जो है एग्जिट किया जाए? मैम आरआर केबल्स 1300 का स्टॉप लॉस उनको रखना ही पड़ेगा। 1300 के नीचे जिस दिन वीकली क्लोज हो उस दिन उनको एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस आप लगा करके रखिए विनीता जी। यहाँ पर वोल्टास में भी सर इन्होंने 1450 पर खरीदा हुआ है, यहाँ पर भी एग्जिट के बारे में जानना चाह रही है। वोल्टास में बहुत बड़ा वीक, मैम वोल्टास तो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है, उनको तो एग्जिट कर देना चाहिए था अभी तक। अभी वोल्टास में नेक्स्ट सपोर्ट आता है 1170 का या 1200 के आसपास, तो वोल्टास इज वेरी वेरी वीक। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर सर 352 पर इन्होंने बाय किया है, अभी हम देख रहे हैं तो 480 पर चल रहा है, तो अभी होल्ड करके रखने की सर सलाह रहेगी या फिर क्या किया जाए? हिंदुस्तान कॉपर, मैम हिंदुस्तान कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका 415 के आसपास, तो अभी वो थोड़ा दूर भी है, तो उसके पास ही कुछ सोचेंगे। अभी वो रख सकते हो, बट मुझे बहुत पहले सेल कर देना चाहिए था। अपने लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी सेम, कि जब भी आपका जितना अच्छा पैसे बनते हैं तो आपको पहले सेल कर देना चाहिए। बट वही है, पता नहीं क्यों लोग सेल नहीं करते हैं लालच के चक्कर में। बट अभी बहुत बड़ा मूव मिस हो गया मैम, बहुत बड़ा मूव। अभी उनको एसएल मेंटेन करना चाहिए 415 का। चलिए, 415 का एसएल मेंटेन करके आप हिंदुस्तान कॉपर में चलिए, सलाह आपको दी गई है। सुमन अग्रवाल जी का सवाल आ गया है, कह रही हैं कि क्या इन्हें अंबुजा सीमेंट, आईओसी और नुवोको विस्तास करंट प्राइस पर बाय करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? मैम एक एक करके अंबुजा, तो मैम अंबुजा तो मैम एक अंबुजा सपोर्ट में मैम 400 तक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो उसका एसएल के साथ में वो बाई कर सकते हो। और उसके बाद में नोवोको विस्तास भी एक सपोर्ट है 280 का। तो मैम दोनों सपोर्ट के पास में मैम, अगर उनको बाई करना है दोनों सपोर्ट के पास ही बाई करना पड़ेगा। ओके सर, आईओसी मैम आईओसी अगेन वो क्रूड रिलेटेड है, तो उसमें न्यूज के चक्कर में बहुत बड़ी मूव आ रही है, तो आईओसी नहीं बाई करना। आईओसी से हम दूर। आईओसी चलिए, इन्होंने लिखा था कि कभी मेरे क्वेश्चंस को नहीं लिया जाता, प्लीज टेक। आज आपकी जितनी भी शिकायत थी वो दूर हो गई है, तीनों ही आपने नाम मेंशन करे थे और तीनों पर ही सर ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है कि आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ बाय नहीं करना है। तो आपने जो रोने वाले इमोजी यहाँ पर लगा रखा है, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। रिया जी का सवाल है आदित्य बिरला एएमसी को लेकर के 1004 पर सर इन्होंने बाय किया हुआ है। जानना चाह रही है कि सर चार्ट आपको कैसा लग रहा है और कहाँ क्या एवरेज करना चाहिए इनको आदित्य बिरला में? आदित्य बिरला एएमसी एएमसी मैम आदित्य बिरला एएमसी ये अच्छा चार्ट है मैम। ये बहुत ही इतना सारे क्वेश्चन में अगर आप देखो मैम एएमसी स्टॉक में एकदम फॉल नहीं आई है मार्केट में, तो अभी उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 885 के आसपास और वहीं से बाउंस दिया है। सो आने वाले दिनों में आपको इसमें भी एक अच्छा खासा राइज मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब सारे एएमसी स्टॉक बहुत अच्छे हैं और उनमें फॉल नहीं आ रहे। चलिए, तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है सर को आदित्य बिरला एएमसी का। यहाँ पर नेक्स्ट सर इनका क्वेश्चन है E2E नेटवर्क को लेकर के 2600 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। अभी हम इसको देखें तो 2250 पर चल रहा है। आज 4% से ज्यादा की तेजी है इसमें, तो क्या एवरेज करें या फिर बने रहें? नहीं मैम, एवरेज तो नहीं करना चाहिए और अगर बने रहना है तो आपको स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है 1800 का। सो स्टॉप लॉस भी बहुत दूर है। तो अगर थोड़ा सा राइज आए तो आप इससे निकल जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था टोरेंट पावर को लेकर के। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन की हुई है 1489 की। टोरेंट पावर, सो टोरेंट पावर मैम देखो, जैसा पावर सेक्टर अच्छा चल रहा है तो ये भी अच्छा चल रहा है। इसमें इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 1350 का ऑन वीकली बेसिस। 1350 के ऊपर जब तक ये वीकली में ऊपर है, इसमें आने वाले दिन में अच्छा मूव आएगा, प्रोवाइडेड मैम अभी सबसे बड़ा इशू है एनर्जी रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आ जाए। आज भी 5 बजे मीटिंग है पीएम मोदी की विद ऑल पार्टी में, तो मैम अभी एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। अगर वो नहीं आता तो ये सारे सेक्टर अच्छा काम करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वैसा नहीं हो कुछ। चलिए ठीक है। गुजरात एल्कलीज सर 618 पर इन्होंने बाय कर रखा है, टारगेट्स समझना चाह रही है। गुजरात एल्कली मैम, गुजरात एल्कली में आज भी इस वीक भी अच्छा मूव आया, लेकिन वो वहीं से उसने फॉल भी दे दिया। सो मैम अगर टारगेट ही चाहिए आपको तो टारगेट इस बहुत बड़ा है। इसमें आने वाले दिन में 750 से 800 लेवल भी आने चाहिए, प्रोवाइडेड ये आज का लो ब्रीच नहीं करे। 542 के नीचे ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले दिनों में 750 से 800 के भाव भी आ सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पिंटू कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रिज्म जॉनसन शेयर इन्होंने बाय किया है सर 168 पर, इसका टारगेट क्या होगा और एवरेज करने के बारे में भी बताइए कि क्या करें कि नहीं। जॉनसन सो मैम प्रिज्म जॉनसन मैम 115 के आसपास सपोर्ट बनता है इसका वीकली बेसिस पे, और अगर फ्रेश बाई करना है तो 130 के ऊपर ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में ये फिर 150 के आसपास भी जा सकता है अगर ये सपोर्ट नहीं ब्रीच होता है। चलिए, यहाँ पर HDFC AMC को लेकर भी सर एक सवाल है कि करंट प्राइस पर बाय किया जा सकता है 384 पर। HDFC AMC मैम अगेन 2200 बहुत ही 2300 रुपया बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच नहीं होता है तब इसमें मैम फ्रेश बाई अभी नहीं करना। मैम फ्रेश बाई इसके लिए रुक जाइए, अभी फ्रेश बाई HDFC AMC से अच्छा वो ABSL AMC था जो अभी आपने सवाल पूछा था। चलिए ठीक है सर, एक और सवाल है इनका सन टीवी नेटवर्क, ट्रैक करते हैं आप इसको? सन टीवी नेटवर्क मैम, सन टीवी 650 के ऊपर बाई करना है और नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए 535। ओके सर, वारी एनर्जी पर एक सवाल जो अभी मैंने आपसे पूछा था मृदुला जी का था, कह रही थी कि 10 अप्रैल तक का बता दीजिए क्या टारगेट्स बन रहे हैं। तो कह रही है कि सर मैं ट्रैक नहीं कर पाती हूँ जॉब की वजह से, तो वारी का एक अप्रोक्स टारगेट क्या रखना है 3240 या फिर उसके ऊपर? सो मैम वारी अभी हमने डिस्कस किया था, तो वारी एनर्जीज में आप आराम से मैम ये जैसे ही 3240 के ऊपर जाएगा ना, आप देखोगे इसमें आने वाले दिनों में 3500 से 3600 का मूव आ सकता है। चलिए
वीके जी का सवाल आया है, कई सारे नाम इन्होंने मेंशन करे हैं, कई समय के बाद में यहाँ पर एमसीक्यू जैसा एक सवाल मुझे देखने को मिला है। अडानी पावर, पीएफसी या फिर वेदांता, क्या बाय करना चाहिए सर? अदानी पावर, सो मैम अदानी पावर आप बाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चार्ट है। अदानी पावर में बहुत बड़ा मूव आना चाहिए आने वाले दिनों में। जिस दिन ये 180 के ऊपर क्लोज होगा, आप देखो कि इसमें 15-20% का मूव आएगा। और फिलहाल के लिए इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए 130। तो अभी भी कोई बाई करना उसको बाई कर सकते हो 154 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 130 ऑन वीकली बेसिस। तो ये बहुत अच्छा शेयर है अदानी अदानी पावर। वेदांता मैम अपना 630 के एक क्रिटिकल सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ है, तो वेदांता भी बहुत अच्छा है। तो दोनों शेयर अच्छे हैं मैम, वेदांता और अदानी पावर। और सर